ये एक ठेका है और इस ठेके के बलबूते देश की कई सरकारें चलती हैं। ये ठेका डिसाइड करता है देश की वन ऑफ द मोस्ट टाइटली कंट्रोल्ड इंडस्ट्री। कई सालों से लिकर ट्रेड इंडिया में पावरफुल डिस्ट्रीब्यूटर्स शेप करते हैं। कई स्टेट्स में तो बस एक सिंगल ऑपरेटर है जो वेयर हाउसेस, ट्रांसपोर्ट रूट्स और कई रिटेल आउटलेट्स को कंट्रोल करता है। इमेजिन करो कि फैक्ट्री गेट से लेकर बोतल किस दुकान पर जाएगी, ये कुछ लोगों के हाथ में ही था। पर समय के साथ साथ पॉलिसीज इवॉल्व हुई और ओनरशिप मॉडल्स बदले। कई स्टेट्स में गवर्नमेंट्स खुद डिस्ट्रीब्यूट करने लग गई अल्कोहल को और दूसरी स्टेट्स में प्राइवेट प्लेयर्स को और मौका दिया, जिस वजह से हर स्टेट में लाइसेंसेस, एक्साइज ड्यूटीज और कोटा मानो डिफरेंट है। अब हर स्टेट में क्यों इम्पोर्टेंस दी जाती है इस ट्रेड को? क्योंकि कई स्टेट सरकारों का टैक्स रेवेन्यू इन ठेके की दुकानों से ही आता है। सो लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ इंडियाज मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इंडस्ट्री। एक स्टेट सरकार के रेवेन्यू स्ट्रीम्स को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। उनका खुद का टैक्स रेवेन्यू, उनका खुद का नॉन टैक्स रेवेन्यू और जो पैसा उनको सेंट्रल सरकार से आता है। टैक्स रेवेन्यू में आ जाती हैं एक्साइज ड्यूटीज जो लिकर पे लगती हैं, या फिर टैक्सेस जो पेट्रोल और डीजल पर लगाए जाते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया लाइसेंस फीस और लॉटरी से पैसा। और फाइनली जो पैसा स्टेट्स को सेंट्रल सरकार जीएसटी और इनकम टैक्स के शेयर पर देती है, वो आ जाती है थर्ड कैटेगरी। अब हर स्टेट चाहती है कि उनका खुद का रेवेन्यू बेस बढ़े, जिसका मतलब है या तो अपना वो टैक्स रेवेन्यू बढ़ाए या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्योंकि देखो, अगर सेंट्रल सरकार पर डिपेंडेंसी रहेगी तो कल पता नहीं क्या हो जाए। जैसे यूपी सरकार का अभी मेजॉरिटी रेवेन्यू सेंट्रल ट्रांसफर से ही आता है और ओन टैक्स रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन 38% है, जबकि केरला का 53% रेवेन्यू खुद के टैक्स रेवेन्यू से आता है। और अपना रेवेन्यू कमाने के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है शराब। जैसे कर्नाटका का ओन रेवेन्यू का करीब 23% हिस्सा अल्कोहल की एक्साइज ड्यूटी से आता है। ये नंबर दिल्ली के लिए करीब 20% है। अब एक स्टेट अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ा सकती है अगर वो अपना टैक्स रेट इंक्रीज करते हैं अल्कोहल, डीजल या फिर पेट्रोल पर। दूसरे आइटम्स पर ये करना मुमकिन है क्योंकि अब वो सब जीएसटी के दायरे में आ गए, जहां बस एक स्टेट डिसाइड नहीं कर सकती कि क्या टैक्स रेट लगेगा, क्योंकि कई स्टेट्स को मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डिसाइड करना पड़ता है ये जीएसटी रेट। अब डीजल और पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये इलेक्शन मुद्दा बन जाता है। तो अब सरकार के पास क्या ऑप्शन बचा? शराब का। दिस इज वाई गवर्नमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि भैया शराब के बिजनेस चलना कैसे चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग स्टेज की। कई मैन्युफैक्चरर्स अपने इंग्रेडिएंट डायरेक्टली फार्मर से खरीदते हैं या फिर मिडिलमैन से। अब कौन सा इंग्रेडिएंट खरीदना है वो डिपेंड करता है कि किस तरीके की शराब बनेगी। इंडिया मोस्टली एक विस्की ड्रिंकिंग कंट्री है और विस्की बनती है बार्ली, मेज, व्हीट और राय जैसे ग्रेन से। पर हिस्टोरिकली इंडिया में सबसे ज्यादा रिलायंस मोलासेस, जो शुगर प्रोडक्शन का एक बाय प्रोडक्ट है, उस पर रही है। तो अगर पूरी दुनिया ग्रेन्स यूज करती है अपनी विस्की बनाने के लिए, हम भला मोलासेस क्यों यूज करते हैं? सरकार की पॉलिसीज। जब अंग्रेज हमारे देश में थे तब हमारे देश में कई शुगर मिल्स थी, जिसका मतलब था कि वो इजीली मोलासेस यूज कर सकते थे शराब बनाने के लिए। आजादी के बाद फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा था देश के लिए, इसलिए सरकार नहीं चाहती थी कि शराब के लिए हम गेहूं जैसे ग्रेन्स यूज करें, क्योंकि याद रहे उस समय ये ग्रेन्स हमारे देश को इंपोर्ट करने पड़ते थे ताकि लोग भूखे ना सोएं। अब आज सिचुएशन बहुत अलग है। आज हमारे देश में गेहूं या फिर चावल की कमी नहीं है और इसी वजह से पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसी स्टेट्स ने अपनी पॉलिसीज बदल दी है और वो उल्टा डिस्काउंट देती हैं उन कंपनीज को जो ग्रेन यूज करती है शराब बनाने के लिए। तो ये थी विस्की की बात। वाइन बनाने के लिए हमें ग्रेप्स या फिर दूसरे फ्रूट चाहिए होंगे और फेनी के लिए कैशू एप्पल्स। तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में या तो शराब की कंपनीज अपने खुद फार्म्स खोल लेती हैं या फिर लोकल फार्मर्स के साथ एग्रीमेंट्स कर ये मटेरियल सोर्स करती हैं। जब रॉ मटेरियल्स डिसाइड हो गए और बोतल और शराब मैन्युफैक्चर होने लग जाती है, फिर बात आती है पैकेजिंग की। अब पैकेजिंग में सरकार का ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहता। द मेन डिटर्मिनेंट इज ग्लास बॉटल की कॉस्ट। अब ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में एनर्जी की बहुत जरूरत होती है, इसलिए अगर फ्यूल प्राइसेस, गैस प्राइसेस या फिर बिजली के प्राइसेस चेंज हो गए तो ग्लास के प्राइसेस भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि 20 से 30% ग्लास मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट गैस या फिर इलेक्ट्रिसिटी की ही कॉस्ट होती है। सोल्यूशन ये है कि हम रिसाइकल्ड ग्लास यूज कर लें। एंड इनफैक्ट कई अल्कोहल कंपनीज कहती हैं कि रिसाइकल्ड ग्लास 30 से 40% सस्ता हो सकता है। पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में ग्लास इतना रिसाइकल होता नहीं है। बस आधी ही ग्लास बॉटल्स जो मैन्युफैक्चर होती हैं वो रिसाइकल होती हैं।
जिसका मतलब है कि अल्कोहल मैन्युफैक्चरर्स को नई एक्सपेंसिव ग्लास बॉटल्स खरीदनी ही पड़ती हैं। पर आप ये मत समझना कि अल्कोहल बिजनेस सफर कर रहा है हमारे देश में, उल्टा अच्छे खासे पैसे कमा रही हैं ये कंपनीज। जैसे यूनाइटेड स्पिरिट्स, वो कंपनीज जो मैकडॉनल्ड्स, जॉनी वॉकर, ब्लैक डॉग और रॉयल चैलेंज जैसी ब्रांडेड बॉटल्स निकालती हैं, उनका पिछले साल का टर्नओवर करीब 11,000 करोड़ रुपए था और नेट प्रॉफिट 1300 करोड़ रुपए। ऐसा ही हाल है दूसरी कंपनीज का, जैसे किंगफिशर या फिर रेडिको खैतान। पर इन ब्रांड्स में डिफरेंस जरूर है, क्योंकि किंगफिशर मैजिक मोमेंट्स और 8 PM लो पेइंग कस्टमर्स को टारगेट करते हैं, जबकि पैसा एक्चुअली प्रीमियमाइजेशन में है। जैसे यूबी ग्रुप का कहना है कि उनकी ग्रोथ स्टोरी निर्भर करेगी कि वो कैसे पिवट करते हैं प्रीमियमाइजेशन की तरफ। प्रीमियम सेगमेंट वो सेगमेंट है जो शराब पर ज्यादा पैसे खर्च करना चाहता है, और इसी वजह से यूनाइटेड ब्रूरीज का कहना है कि वो कई ग्लोबल ब्रांड जैसे हैनिकन को इंडिया लेकर आना चाहते हैं। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज के हिसाब से यहाँ सस्ती शराब की ग्रोथ रेट 12% है, महंगी शराब की ग्रोथ रेट करीब 50% है। अब इस प्रीमियम सेगमेंट में ग्रोथ हो क्यों रही है? इसके 2 कारण है। फर्स्ट, कई कंज्यूमर्स अब घर में पीना पसंद करते हैं, क्योंकि बार्स और रेस्टोरेंट्स में रेंट एक्सपेंसिव है, तो लोग चाहते हैं कि वो घर बैठे ही एंजॉय करें और अच्छी शराब पिए। दूसरी चीज है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी। जैसे इनकम बढ़ रही है और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, लोग अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड कर रहे हैं। पर मार्केट को दिखाने के लिए कि आपके पास एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, आपको मार्केटिंग करनी पड़ी। पर इंडिया में अल्कोहल और सिगरेट कंपनीज ये कर नहीं सकती। इस वजह से दे यूज समथिंग नोन एज सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। ये कंपनीज आपको म्यूजिक सीडीज या फिर सोडा बेचने के चक्कर में एडवर्टाइज करना सीख जाती हैं। ऐसे एडवर्टाइजमेंट से कम वो अपनी ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं कंज्यूमर के साथ, एंड दिस इज व्हाई दे स्पेंड करोड़ ऑन एडवर्टाइजमेंट्स। इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में यूनाइटेड स्पिरिट्स ने 250 करोड़ रुपए खर्च करे, which was 36% हायर देन द प्रीवियस ईयर। सरोगेट एडवर्टाइजमेंट बहुत इफेक्टिव है, बिकॉज ब्रांड को बताने की जरूरत नहीं पड़ती दैट दे आर सेलिंग अल्कोहल। कंज्यूमर समझ जाते हैं दे आर देयर जस्ट टू सेल अ स्टोरी। और सोशल मीडिया ने ये लाइन ब्लर कर दी है, वेयर इवेंट पार्टनरशिप्स अलाउ अल्कोहल कंपनीज to maintain some cultural presence without breaking any rules. Once advertisement is done, अब बात आती है बॉटल को कंज्यूमर तक पहुंचाने की, which is where distribution and retail system enters the market. Different states different models use करती है डिस्ट्रीब्यूशन या फिर रिटेल लाइसेंस बेचने के। पहला है ओपन ऑक्शन मॉडल। ये हो गया IPL सिस्टम की तरह, जहाँ कई बिडर्स हैं और जो भी कंपनी ज्यादा दाम देगी उसको लाइसेंस मिल जाएगा। सबसे बड़ी एडवांटेज इस सिस्टम की है कि सरकार को अच्छा खासा पैसा मिल जाता है लाइसेंस फीस से। पर मेन ड्रॉबैक ये है कि इसमें करप्शन होने की भी चांसेस है। इसी वजह से कई स्टेट्स अब ई लॉटरी सिस्टम यूज कर रहे हैं, जो एक रेगुलर लॉटरी की तरह है। आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं एंड इफ यू आर लकी यू विल गेट द लाइसेंस। तो इसमें फेवरेटिज्म की गुंजाइश नहीं होती, बिकॉज इट्स अ लॉटरी सिस्टम। अगेन द ड्रॉबैक इज कि अब सरकार पैसा नहीं कमा पाएगी लाइसेंस फीस से। कई स्टेट गवर्नमेंट का आर्गुमेंट ये है कि हमें लाइसेंस फीस से कमाने की जरूरत नहीं है, we can earn from the taxes that the consumer will pay for every bottle। यही आर्गुमेंट था यूपी सरकार का, जिनका अल्कोहल से रेवेन्यू 14,000 करोड़ से 40,000 करोड़ से ज्यादा हो गया जब उन्होंने ओपन ऑक्शन मॉडल से ई लॉटरी सिस्टम कर दिया। पर हर स्टेट यूपी की तरह नहीं होती। तमिलनाडु और केरला में सरकार के खुद के आउटलेट्स हैं अल्कोहल बेचने के लिए। जैसे तमिलनाडु में होगी टैस्मैक और केरला में बेवको। इधर सरकार डिस्ट्रीब्यूट और रिटेल करती है अल्कोहल को, which is the interesting contradiction in India, right? क्योंकि सरकार is dependent on the source of revenue, but at the same time many politicians say कि this is a sin industry. कंपनीज बिजनेस करना चाहती हैं पर उनको रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ती है, एंड कंज्यूमर्स जस्ट केयर कि भैया मुझे अपनी फेवरेट ब्रांड की बॉटल मिल जाए, या तो घर पे या फिर बाहर में।